हत्या 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 से गूंज रहा बिहार। लग रहा है बिहार में हो गया चुनाव का शंखनाद। जी हाँ, बिहार चुनाव में लगातार हत्याओं का दौर जारी है। और मोकामा की घटना पर आज बात करेंगे, किस प्रकार से मोकामा में एक स्थापित राजनेता, पहले वो बाहुबली भी रह चुके हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता, लालू यादव के पुराने साथी, और बिहार की राजनीति में खास करके टाल क्षेत्रों में मोकामा, बाढ़, फतुआ, बख्तियारपुर के क्षेत्रों में यादवों के बहुत बड़े नेता, जिनकी दिन दहाड़े हत्या या दुर्घटना, जो भी आप कहिए, क्योंकि सरकार और पुलिस तो अभी कुछ बोल नहीं रही, इसलिए हमको ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन जो भी हुआ ये बहुत ही दर्दनाक हुआ। और ये कैसे हुआ? क्या आनंद सिंह ने हत्या करवाई? इससे चुनाव में क्या मैसेज जाएगा? और चुनाव में क्या इससे आनंद सिंह की हार होने वाली है? मोकामा में क्या समीकरण बन रहा है? पीयूष प्रियदर्शी का भी इसमें तो नहीं हाथ है? या पीयूष प्रियदर्शी को सिंपैथी वोट इतना मिलेगा कि वो चुनाव, मोकामा के चुनाव त्रिकोणीय बनाते हुए भी चुनाव जीत सकते हैं? या सूरजभान सिंह की चाल है ये भी? या फिर ये चुनाव में इस घटना के बाद आरजेडी के कैंडिडेट रहने के कारण बीना देवी को तो फायदा नहीं हो जाएगा इस घटना का? तो इन सारी मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे, जातीय समीकरण भी बताएंगे, और क्या तनाव है, क्या समीकरण हो सकता है, और चुनाव परिणाम क्या हो सकता है, कौन कौन नेताओं का जो आन जान है उस पर कैसे रोक लग सकती है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। उससे पहले आप सभी तमाम दर्शक जो भी मघी खबर 2.1 पर जुड़े हैं उनको मेरा नमस्कार है। निवेदन ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यूज़ चैनल है, पुराने चैनल मैंने बता चुका हूँ कि किसी कारणवश अभी 15 से 20 दिनों के अंदर वो चैनल रिटर्न आ जाएगा, उस पर भी लगातार वीडियो आएगा, और इस पर भी लगातार वीडियो आएगा, इस पर कुछ अलग कंटेंट आएगा, इसलिए इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी जो भी कंटेंट आएगा इसी पर आ रहा है, तो इसको तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाएंगे। आप लोग कमेंट भी कीजिए और शेयर भी वीडियो को कर दीजिए, क्योंकि नया चैनल है। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि शेयर कर दीजिए। चलिए बात करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। मोकामा दबंगों का, जहाँ गर्म खून कहलाता है, उसका इलाका, और यहाँ की जनता भी कसूरवार है। कैसे? क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में अगर राजीव लोचन सिंह, जिसको जेडीयू ने टिकट दिया था 2020 में, सीधे साधे व्यक्ति, ये भी जाति से भूमिहार थे, मोकामा के ही रहने वाले थे, लेकिन जनता ने नकार दिया। तो जनता चाहती है कि बाहुबली ही नेता रहे। और बिहार की दो जातियाँ हमेशा चाहती है, चाहे भूमिहार हो चाहे यादव हो, जो जितना बड़ा बाहुबली होता है, जनता उस जाति के लोग उसको उतना ज़्यादा सपोर्टिंग करते हैं, लगता है कि वो हमारे बड़े नेता हैं। और इसी कारण मोकामा में देखिए क्या हुआ कि पीयूष प्रियदर्शी, हालांकि नैतिकता के आधार पर जो दुलारचंद यादव हैं वो आरजेडी के नेता हैं, और वो लल्लू मुखिया का समर्थन बाढ़ में कर ही रहे हैं, फतुआ में रामानंद यादव का समर्थन कर रहे हैं, बख्तियारपुर में भी वो आरजेडी कैंडिडेट का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मोकामा में अगड़ों पिछड़ों की राजनीतिक में वो दुलारचंद यादव, पीयूष प्रियदर्शी, जो धानुक जाति से आते हैं, हालांकि वो मोकामा के रहने वाले नहीं हैं, वो बांका के रहने वाले हैं, और लोकसभा चुनाव भी लड़े थे। तो धानुक जाति जो है मोकामा में बहुत बहुत अधिक संख्या में है। कुर्मी भी हैं, लेकिन धानुक जाति इतना अधिक संख्या में है कि कहा जाता है कि जितना भूमिहार है उससे अधिक ही या फिर उसके बराबर ही धानुक है मोकामा में। और यहाँ लड़ाई भूमिहार VS धानुक नहीं हुई। पहले की लड़ाई जो यहाँ थी यादव VS धानुक थी, जिसमें जो है यादवों का सिरमौर थे ये दुलारचंद यादव और धानुकों की ओर से। लेकिन हाल के दिनों में यादव धानुक की लड़ाई ख़त्म होती दिखी, और दोनों एक साथ मिलकर, खास करके पीयूष प्रियदर्शी की अगुवाई में जनसुराज शामिल हुए। आरजेडी से टिकट चाहते थे पीयूष प्रियदर्शी, लेकिन नहीं मिला, तो वो जनसुराज का दामन थामे, और आरजेडी ने भी यहाँ जो है शेर के सामने शेर खड़ा किया, मतलब कि दबंग के सामने दबंग खड़ा किया। आनंद सिंह के खिलाफ सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी को लाया, जो पूर्व सांसद मुंगेर की है। अब लड़ाई यहाँ जोरदार है, दिख रही है दोनों ओर से। लेकिन तीसरा एंगल पीयूष प्रियदर्शी भी बना रहे थे, क्योंकि उनके समर्थन में दुलारचंद यादव आ गए थे। और लगातार दुलारचंद यादव की बयान जो आनंद सिंह को लेकर दे रहे थे, कहा जा रहा है हत्या को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आनंद सिंह के पत्नी को लेकर उन्होंने नीलम खातून भी बता दिया था। और आनंद सिंह थोड़े मुडियल टाइप के व्यक्ति हैं, गुस्सा मान जाते हैं, कम पढ़े लिखे हैं। जो सही बात होगा वो हम बोलेंगे, किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन जो बात है सच्चाई, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अब रैली हुई, सभी लोग अपने अपने चुनाव प्रचार में जा रहे थे। दुलारचंद यादव की भी काफिला
पीयूष प्रियदर्शी के साथ बाढ़ के टाल क्षेत्रों में, मोकामा के टाल क्षेत्रों में जा रहा था और उधर से अनंत सिंह की भी आ रहा था। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच कहासुनी हुई, दोनों ओर से रोड़ेबाजी हुई, दोनों ओर से गाड़ियों के नुकसान हुई। लेकिन दुलाल चंद यादव की कैसे मौत हो गई, ये तो जब लड़ाई हुई तो अपने से तो मर नहीं जाएंगे यार, मरने के पीछे तो कुछ कारण होगा। हमला हुआ, गोली भी लगा हुआ, डॉक्टर ने भी कहा, तो हमला हुआ है। अब कौन किया है, किसने करवाया है, ये जांच का विषय है, सरकार जांच करेगी। लेकिन मरने के पीछे सीधे तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि ये दुर्घटना है, ये लड़ाई हुई है। अब बात आ जाती है कि मोकामा में क्या अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि धानुक सब जो हैं वो हमेशा से अनंत सिंह को वोट देते आए हैं नीतीश कुमार के नाम पर। लेकिन इस बार धानुक का भी मूड बदला दिखाई दे रहा है। यादव भी कम नहीं है मोकामा में, और यादव तो आरजेडी कैंडिडेट को समर्थन करते दिख रहे थे। लेकिन इस घटना के बाद पीयूष प्रियदर्शी ने जिस प्रकार से अपनी ओर सिंपैथी गेन करने का प्रयास किया, दुलाल चंद यादव को अपने चाचा बताया, साथ में रहा, और उन्हीं की काफिले पर हमला के कारण इनकी डेथ हुई। और दुलाल चंद यादव के जो है पीयूष प्रियदर्शी अपना मानते हैं, तो इसलिए दुलाल चंद यादव को भी इससे घटनाक्रम के बाद फायदा होते दिख रहा है। और धानुक जो पहले अनंत सिंह के सपोर्टर थे, कहा जाता कि जिस समय टमटम चलता था, लदमा गांव जाने के लिए रोड नहीं थी, उसमें टमटम चलाने वाले सभी अति पिछड़ी जाति के लोग थे, चाहे मल्ला थे चाहे धानुक थे, और वही लोग रात में हथियार लेकर अनंत सिंह की रक्षा भी करते थे, और इसीलिए उसी समय से सपोर्ट में है। और टाल क्षेत्र में अनंत सिंह की काफ़ी ज़्यादा मजबूत पकड़ थी, और रोड पर सूरजभान सिंह की पकड़ थी, तो लड़ाई दोनों में ओर थी। लेकिन यहाँ तीसरा एंगल जो है, धानुक की वोट कटती है। हम ये नहीं कह रहे कि 100% धानुक कट जाएगा, ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि धानुक नीतीश कुमार से भी सिंपैथी रखती है, और जिसके कारण अनंत सिंह को भी वोट जा सकता है। लेकिन इस बार पहले की अपेक्षा बहुत सारे धानुक कटेंगे, और पीयूष प्रियदर्शी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। साथ में यादवों का वोट जो सूरजभान सिंह के साथ जाना था, वो वोट सूरजभान सिंह को कितना जाएगा ये देखना होगा, या फिर पीयूष प्रियदर्शी के साथ जुड़ सकता है। अनंत सिंह के साथ तो नहीं जुड़ेगा, ये हम कह रहे हैं, और कुछ वोट चल जाए वो अलग सी बात है। लेकिन यहाँ लड़ाई में पहले अनंत सिंह आराम से जीतते हुए आगे निकलते हुए दिख रहे थे, लेकिन इस घटना के बाद लड़ाई त्रिकोणीय होती दिख रही है, लड़ाई काफ़ी जोरदार होती दिख रही है। अगर धानुक ये सोचकर कि आरजेडी के वो नेता थे और आरजेडी के साथ आ गए, तो आरजेडी कैंडिडेट बीना देवी की जीतना तय है, मान लीजिए। लेकिन अगर वोट कुछ प्रियदर्शी पीयूष के साथ जाता है और कुछ सूरजभान सिंह के साथ जाता है, तो उस समय भूमियारों का वोट भी एक तरफा अनंत सिंह के साथ चला जाएगा, ये भी मान लीजिए, और भी अति पिछड़ी जातियों का वोट जाएगा। तो उसमें उस क्रम में अनंत सिंह निकल सकते हैं। लेकिन मुकाबला यहाँ इतनी आसानी से नहीं होने वाली है, मुकाबला बहुत ही कड़ा होगा। और सूरजभान सिंह के साथ अगर पीयूष प्रियदर्शी के साथ यादव और धानुक आ जाते हैं, तो फिर पीयूष प्रियदर्शी को भी निकलना आसान हो जाएगा, और मुसलमानों का वोट तो मिल ही जाएगा दोनों को जातियों को साथ देखकर। तो यहाँ तीनों ओर से जोरदार मुकाबला है, कोई भी निकल सकते हैं। पहले जो लड़ाई एक तरफा दिख रही थी, फिर दो तरफा हुई, अब ये तीन तरफा लड़ाई हो चुकी है। और मोकामा में दुलाल चंद यादव की हत्या, ये बहुत दुर्दांत हत्या है, और मीडिया इसको बढ़िया से कवरेज नहीं दे रही है। कवरेज इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि दुलाल चंद यादव पर दिखाया जा रहा है कि ये भी अपराधी। अरे भाई, अपराध, उनकी हत्या हुई है, अपराधी हुई, उनको जेल में डालते पहले, वो कर देते हैं, सब बातें आपकी मानते हैं। लेकिन हत्या हुई तो उनके लिए कुछ, उनके जांच होना चाहिए तुरंत, और जांच के बाद उनको रिपोर्ट सौंप कर उनके जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और ये मोकामा का चुनाव में इस प्रकार की हत्या, पहले हम लोग बंगाल में सुनते थे कि चुनाव में 20 आदमी मर गया, 30 आदमी मर गया, तो लगता था कि बंगाल में ममता बनर्जी का क्या शासन है, जिस प्रकार की घटना होती रहती। लेकिन अब बिहार में चुनाव में और उतने बड़े हाईलाइटेड नेता को इस प्रकार से मार देना, अभी 2005 से पहले कई दौर जो याद दिलाते हैं, तो वही चीज़ तो अभी भी हो गया। ये कितनी बड़ी घटना है, हम लोग सोच के कुछ देर के लिए शौक हो गए थे कि क्या ऐसा हो सकता है, ये सच खबर है। तो बाकी आप लोग समझिएगा, कमेंट करके राय अपनी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए आप तभी